नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं दरबार से शौकत। एक चाय कई सवाल। नेशन टीवी भारत शुरू करने जा रहा है यह एपिसोड, जिसमें जनप्रतिनिधियों, नेताओं और अधिकारियों से नेशन टीवी भारत पूछेंगे आपके सवाल। एक चाय कई सवाल, नेशन टीवी भारत लाइव पर। पश्चिम वर्धमान जिला कार्यालय में ADDA कॉन्फ्रेंस हॉल में डिस्ट्रिक्ट लेवल इन्वेस्टमेंट सिनर्जी मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां पर पश्चिम वर्धमान जिले के जिला शासक S पोनवलम, आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा तथा विभिन्न चैम्बरों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। यहां पर इस क्षेत्र में उद्योग को कैसे और बढ़ावा जाए, निवेश को कैसे बढ़ाया जाए, इसे लेकर मतों का आदान प्रदान किया गया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए शासक ने बताया कि उद्योग और अर्थव्यवस्था को और बेहतर करने के लिए जिला स्तर पर इस तरह की बैठक हर महीने आयोजित की जाती है। आज की बैठक में आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण के चेयरमैन कवि दत्ता के अलावा विभिन्न चैम्बरों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी की मौजूदगी में यहाँ पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि आसनसोल क्षेत्र के लिए यहाँ पर बैठक होती है और दुर्गापुर क्षेत्र के लिए दुर्गापुर में इस तरह की सिनर्जी का आयोजन किया जाता है। वहीं सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पूरे बंगाल के साथ साथ आसनसोल में भी विकास कार्य तेजी से किया जा रहा है। वहीं बांग्ला भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि बांग्ला एक बेहद मीठी जबान है। विश्व में सबसे बड़ी संख्या में लोग इस भाषा में बात करते हैं और जो लोग बांग्ला भाषा को लेकर नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं उन्हें सही जानकारी नहीं है। अब तो वो लोग जो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, अभी बहुत कुछ हो रहा है, उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। बंगाली लैंग्वेज भाषा ही नहीं है। अभी यूनाइटेड नेशन ने बंगाली लैंग्वेज को, बंगाल की दुर्गा पूजा को जो मान्यता दी है, जो हेरिटेज दी है, बंगाली भाषा रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर शरद चंद्र से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर ममता बनर्जी, आप तमाम हमारे तमाम लोगों की भाषा है। ये मैं समझता हूँ विश्व की चंद सबसे अच्छी और सबसे मीठी भाषाओं में से एक भाषा है, जो इंटेलेक्चुअल्स की भाषा है और मासेस की भाषा है। ये है, तो इसके बारे में वो जो कह रहे हैं वो उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन है या लैक ऑफ नॉलेज है। क्योंकि आप जानते हैं, एक तो पहली बात कि अभिषेक बनर्जी बहुत काबिल है, बहुत विद्वान है, बहुत अच्छा ऑरेटर है, उनको पॉलिटिक्स की बहुत अच्छी समझ है। हम सब बहुत सराहना करते हैं अभिषेक बनर्जी की। लेकिन दूसरी बात ये भी कहना चाहूंगा, कभी सुदीप बाबू जो हमारे पार्लियामेंट में है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही है। उनकी तबीयत की वजह से कुछ दिनों तक अब आ नहीं रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जब तक सुदीप बाबू नहीं है तब तक संचालन करने के लिए, सामने आने के लिए अभिषेक बनर्जी को सामने लाया गया है। सर, को लेकर के क्या बोले? किसको? मैं बोल चुका हूँ, उसके बारे में बहुत बोल चुका हूँ। वो एकदम सरकार की जाती है, सरासर भूल है, एकदम गलत है। ये एकदम आप लोकतंत्र की इन्हें वे लोकतंत्र को इस तरह बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। आपको किसी तरह चुनाव जीतना, इसमें तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। SIR में चाहे बिहार हो, बंगाल हो, यहाँ की जनता, पूरे देश की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी इस धांधली को, इस षड्यंत्र को, इस साजिश को। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है इंडिया ब्लॉक, चाहे हमारे पार्लियामेंट में जो है ऑपोजिशन के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यहाँ साथ ही साथ तमाम नेता, पूरा देश इसके खिलाफ है। ये SIR के साथ जो है, ये जो नहीं करके अभी खास मकसद से, खास इरादे से अभी सामने लाया गया, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, किसी कीमत पे एक्सेप्टेबल नहीं है और ना हम एक्सेप्ट करेंगे। দেখতেই পাচ্ছেন ডিস্ট্রিক্ট লেভেল ইনভেস্টমেন্ট সিনার্জি কমিটির মিটিং ছিল। এখানে মাননীয় MP স্যারও উপস্থিত ছিলেন, মাননীয় ADDA চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন, আমাদের চেম্বার, সমস্ত চেম্বারগুলো এখানে উপস্থিত ছিলেন। এটা আমরা মোটামুটি প্রতি মাসে করি। একটা আমরা আসানসোল সাব ডিভিশনের জন্য এখানে করি, দুর্গাপুর সাব ডিভিশনের জন্য দুর্গাপুরে করি, যেহেতু এখানে আমাদের চেম্বারগুলো অনেক বেশি, ইন্ডাস্ট্রিগুলো অনেক বেশি। তো এখানে ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইজ পেন্ডেন্সি, পারমিশন পেন্ডেন্সি গুলো আলোচনা করা হলো।
কার মানে কোন ডিপার্টমেন্টে কতটা পেন্ডেন্সি আছে, ল্যান্ড থেকে শুরু করে স্পিড, ফায়ার, পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ড, ফ্যাক্টরি লাইসেন্স, এগুলো সবগুলো পেন্ডেন্সি গুলো আলোচনা করা হলো। তারপরে অ্যাসোসিয়েশন গুলো থেকে মূলত আমরা ওনাদের সমস্যাগুলো শোনা হলো, মতলব ওটা আমরা তারপরে আমরা প্রশাসনিক ভাবে ওটা কোন লেভেলে টেক আপ করতে হবে ওটা আমরা দেখব। তারপরে মাননীয় এমপি স্যার আর চেয়ারম্যান এডিডিএ ওনার সাজেশন গুলো, ওনার এক্সপিরিয়েন্স গুলো, এগুলো ওনারা ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে শেয়ার করবেন। এটাই আজকে হলো। এটিডি এর পক্ষ থেকে একটা জমি মানে ইন্ডাস্ট্রি লেকে দেওয়া হয়েছে মঙ্গলপুরে, যেটা 201 একর, ওইটাতে নতুন ওটা 310 একর, 300, ওইটা ওটা কি বলে মানে ওটা এখন না, ওটা অলরেডি ঘোষণা করার, অলরেডি স্টেট গভর্নমেন্ট থেকে ওটা অলরেডি ঘোষণা করা হয়েছে। ওটা আইডিসি থেকে ওটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্টকে দেওয়া হবে, দেওয়া হচ্ছে, এত হবে। ওটা একটা কিছু টেকনিক্যাল মানে কারণের জন্য, কিছু রিপোর্ট গুলো জন্য মতলব ওটা ফাইনাল প্রসেস আটকে আছে। ওটা আমরা আইডিসি সঙ্গে টেক আপ করে মিটিয়ে দেবো। ঠিক আছে। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।